करण कुलकर्णी ने किया शिव प्रसाद देशमुख पर एक घातक हमला। अपने बेटे कबीर कुलकर्णी को जेल की सलाखों से बचाने के लिए करण कुलकर्णी खुद मैदान में उतर चुका है। उसे इस बात की भनक लग चुकी है कि अब कबीर, मनीष दीक्षित, मल्हार दीक्षित, संकल्प, ये सारे लोग मिलकर भी शालिनी को समझा नहीं पा रहे हैं। इसीलिए अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है या फिर घी का डब्बा ही फोड़ना पड़ता है। इसीलिए घी का डब्बा फोड़ने के लिए करण कुलकर्णी, जो कि इस शो का सबसे बड़ा विलन है, वह मैदान में उतर चुका है। और करण कुलकर्णी के सिर्फ एक फोन कॉल से ही मानो शिव प्रसाद देशमुख के पांव तले जमीन खिसक गई। जी हाँ, शिव प्रसाद देशमुख यानी AKA परशुराम। तो आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए परशुराम के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है परशुराम से, जो कि अपने हेडक्वार्टर में मौजूद होता है और वह बलराम को कहता है कि बलराम, अब समय आ गया है जब संकल्प को डोज दिया जाए। हालांकि उसको कोई बड़ा डोज नहीं देना है, छोटा मोटा डोज देना है जिससे कि उसके शरीर की थोड़ी सर्विसिंग भी हो जाए। बस फिर होना क्या था, 0 डिग्री पे बलराम संकल्प को मारना शुरू कर देता है। इस वक्त तक संकल्प को बहुत अच्छे से धोया जा रहा था और बाहर परशुराम खड़े खड़े इस पूरे ही दृश्य को एंजॉय कर रहा था। संकल्प के चीखने चिल्लाने की आवाज यही परशुराम को सुकून दे रही थी, क्योंकि ऐसे ही क्रिमिनल जब क्राइम करते हैं तो बेचारे आम इंसान के आंखों में आंसू आते हैं। वह दर्द से चिल्लाते हैं, रोते हैं, लेकिन उनकी दर्द और चिल्लाहट कोई देख नहीं पाता। इसलिए जब ये अपराधी दर्द में होते हैं तब जाके क्राइम इंस्पेक्टर को थोड़ी शांति मिलती है कि उसने जो कुछ भी कार्य किया देश की सेवा के लिए किया। और आज जो ये अपराधी दर्द में है, इसी दर्द के चलते आगे जाके यह अपराधी कोई भी अपराध नहीं करेगा और करने से पहले 1000 बार सोचेगा। इस तरफ हम देखते हैं करण कुलकर्णी को, जो कि शालिनी के घर पे आ गया होता है। यह पहली बार है जब हमें शो के अंदर करण कुलकर्णी को बताया जा रहा है और आगे जाके यही परशुराम का सबसे घातक दुश्मन बनेगा, जो कि परशुराम के नाक में दम करके रखेगा। इस वक्त तक शालिनी का आमना सामना हो जाता है करण कुलकर्णी से। शालिनी इस वक्त तक पहचान नहीं पाती कि यह कौन है। उसके बाद करण कुलकर्णी बताता है कि वह और कोई नहीं बल्कि कबीर कुलकर्णी का पिता है, यानी करण कुलकर्णी। साथ ही उसके यहाँ पर आने का कारण भी वो साफ तौर पे रख देता है। वो कहता है कि देखिए शालिनी जी, मुझे पता है कि आप कबीर के खिलाफ गवाही देने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है, लेकिन यह बात याद रखना कि कबीर की शादी आप ही की छोटी बहन से हो रही है। उसकी जिंदगी, कबीर की जिंदगी, आपकी जिंदगी और आपके परिवार वालों की जिंदगी, सभी लोगों की जिंदगी दाव पे लगी है। और ऐसे बड़े बड़े खेल खेलना आपके जैसे आम लोग, बिना पावर के लोगों की बस की बात नहीं है। अगर आप ऐसा खेल खेलने जाओगी और इतना बड़ा रिस्क लोगी तो हो सकता है कि आप अपने परिवार वालों को ही खो दो। आपने मेरा नाम न्यूज और मीडिया में तो कई बार सुना होगा। लोग कहते हैं कि मेरे ऊपर कई सारे घातक केस लगे, लेकिन फिर भी मैं जेल की सलाखों के बाहर रहता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर कई सारे बड़े बड़े लोगों का हाथ है। खैर, लोग कहते हैं, उन्हें कहते रहने दीजिए, लेकिन मैं आपको साफ तौर पे कह देता हूँ कि अगर मेरा बेटा कबीर कुलकर्णी जेल की सलाखों के पीछे जाता है तो ये बात याद रखना कि मुझे सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। 2 मिनट लगेंगे इस पूरी ही चौल को राख में बदलने के लिए। आपको तो यह तक पता नहीं चलेगा कि कहां से लोग आ रहे हैं, कहां से मार रहे हैं, कहां से आग लग रही है और कहां बच के जाना चाहिए। ये सारी चेतावनी देने के बाद करण कुलकर्णी वहां से जा ही रहा होता है कि शालिनी करण कुलकर्णी को रोकती है और कहती है कि आपने मुझे आपके बेटे की शादी में इन्विटेशन दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे इन्विटेशन पहले ही कहीं और से मिल चुका है। और रही बात ना कबीर कुलकर्णी की, तो भले ही मेरे पास इतनी पावर नहीं है, लेकिन मेरे पास और इस देश के हर एक इंसान के पास एक सबसे बड़ी पावर है जिसके आगे आप लोग भी घुटने टेक देते हैं, और वो पावर है कानून की पावर। आपके बेटे ने अपराध किया है और उसे पूरे कानूनी तौर पे सजा मिलेगी। उसी वक्त वहाँ पे आ जाता है शिव प्रसाद का फोन। शालिनी शिव प्रसाद को बात करके पूरी सिचुएशन समझाती है कि कैसे करण कुलकर्णी यहाँ पर आया है और शालिनी को धमकी दे रहा है। शिव प्रसाद कहता है कि शालिनी एक काम करो, मेरे को उनसे बात कराओ, मेरे को अभी की अभी उनसे बात कराओ। और उसके बाद शिव प्रसाद देशमुख बात करता है करण कुलकर्णी से, लेकिन इस वक्त तक शिव प्रसाद परशुराम बनकर बात नहीं कर रहा था। इसीलिए वह करण कुलकर्णी से माफी मांगने लगता है और कहता है कि आप जैसा ऐसा कह रहे हैं ना, बिल्कुल वैसा वैसा ही होगा। मैं शालिनी का पति हूँ और मैं शालिनी को किसी भी कीमत पे कबीर के खिलाफ गवाही देने ही नहीं दूंगा। ये बात सुन के कहीं ना कहीं करण कुलकर्णी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और शिव प्रसाद को इनाम देने की भी बात करता है। खैर, इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरीके से शिव प्रसाद अपनी बात से मुकर जाएगा और परशुराम का साया करण कुलकर्णी पे मंडराने लगेगा। खैर, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।